अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है ना, वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कस्टमाइज़ करना पड़े तो स्टेयर को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें स्टेयर होती है हमारे पास, एल शेप स्टेयर होती है हमारे पास, यू शेप स्टेयर होती है हमारे पास, स्पाइरल टाइप ऑफ स्टेयर होती है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास ना स्टेयर्स अवेलेबल्स होती हैं। तो हम उनको तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई ख़ास किस्म की स्टेयर आ जाए, ठीक है, जिसकी कोई शेप डिफरेंट हो, जिसकी मतलब के स्टेप जो हैं वो डिफरेंट हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो, उनकी हाइट, ठीक है, थ्रेड्स, ठीक है, हाइट और विड्थ वगैरह वो चेंज हो, वो डिफरेंट हो, तो फिर जो है किस तरह से आप जो है स्टेयर जो है अपनी बनाएंगे। तो आज की एक्सरसाइज जो है इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो रेविट के अंदर करूँगा वो आपको स्टेयर कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा कि कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेयर किस टाइप कितनी किस्म की स्टेयर होती हैं। स्टेयर होता है सिंपल स्टेयर विद स्ट्रेट रन्स। एल शेप स्टेयर होती है स्टेयर विद टू स्ट्रेट रन्स कनेक्टेड बाय ए लैंडिंग, ठीक है। यू शेप स्टेयर होती है स्टेयर विद टू पैरेलल रन्स कनेक्टेड बाय ए लैंडिंग। स्पाइरल स्टेयर होती है स्टेयर दैट कर्व अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो टाइप ऑफ ना आपकी स्टेयर हो गई, ठीक है। पर कस्टमाइजेशन में ना आप कुछ और चीज़ें भी कस्टमाइज़ कर सकती हैं। स्टेयर की प्रॉपर्टीज़ जो है इनको कस्टमाइज़ कर सकती हैं। मॉडिफाई स्टेयर प्रॉपर्टी सच है थ्रेड डेप्थ को आप जो है वो चेंज कर सकती हैं, राइजर हाइट को चेंज कर सकती हैं, स्टिंगर टाइप जो होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन ये स्टेयर के अंदर कस्टमाइजेशन होती है। स्टेयर खुद कस्टमाइज नहीं हो रही होती, लेकिन स्टेयर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे कस्टमाइज आप कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रेड एंड राइजर होता है। कस्टमाइज ट्रेड को भी आप कर सकते हैं, राइजर शेप को भी कर सकते हैं, साइज एंड मटेरियल को आप कर सकती हैं। स्टिंगर्स होती हैं, चूज फ्रॉम वेरियस स्टिंगर टाइप सच एज ओपन क्लोज और कैरेज। रेलिंग्स होती हैं, कस्टमाइज रेलिंग टाइप इंक्लूडिंग ब्लस्टर स्पेसिंग हैंडल शेप एंड मटेरियल। टेकर्स बाद लैंडिंग्स होती हैं, ऐड लैंडिंग टू स्टेयर स्पेसिफाई साइज शेप एंड लोकेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ना कस्टमाइजेशन होती है जो स्टेयर्स के अंदर रह के उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप जो है मॉडिफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है आपकी आ जाती है टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर हम देखें तो यूज़ द स्टेयर टूल, आपने स्टेयर टूल को यूज़ करना है। यूटिलाइज द स्टेयर टूल टू क्रिएट कस्टम स्टेयर। इसके अंदर मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं स्टेयर को। मॉडिफाई स्टेयर कंपोनेंट्स, एडिट इंडिविजुअल स्टेयर कंपोनेंट्स सच एज थ्रेड राइजर एंड स्टिंगर्स। यूज families leverage Revit families to create custom air components, stair components. Pay attention to calculation. Ensure stair calculations such as tread depth and riser height meet local building codes, ठीक है। फिर कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप किसी भी स्टेयर को बना रहे होते हैं, तो उसमें कॉमन चैलेंजेस आपके स्टेयर ज्योमेट्री के अंदर कॉमन चैलेंजेस आपको आ रहे होते हैं। मैनेजिंग कम्प्लेक्स स्टेयर ज्योमेट्री कैन बी चैलेंजिंग। कंपोनेंट रिलेशनशिप जो है वो कंपोनेंट के आपस में एक दूसरे की रिलेशनशिप है वो चैलेंजिंग हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टेयर कंपोनेंट इज क्रूशल। कोड कंप्लायंस इंश्योरिंग स्टेयर मीट लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये तो चंद चीज़ें थी स्टेयर्स के बारे में, ठीक है, कि स्टेयर जो है किस तरह से आपकी उसकी प्रॉपर्टी जो है या उसके कंपोनेंट्स हैं किस तरह से कस्टमाइज होंगे, और उसके बाद जो है स्टेयर कितनी किस्म की आपके पास जो है मौजूद होती हैं। अच्छा, इसमें ना मैंने कोई भी जो है एक्सरसाइज जो है कोई भी खोल ली है, ठीक है। जो है एक एक्सरसाइज खोल ली और इसके अंदर जो है मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना मॉडल लाइन को इस्तेमाल करेंगे। ये मॉडल लाइन है, इससे हम वो शक्ल बनाएंगे जो हमें शक्ल अचीव करनी है जाके स्टेयर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं स्टेयर नहीं बनाने लगा, सबसे पहले जो है मैं उसकी स्केचेस जो है बनाऊंगा, स्केच बनाऊंगा, ठीक है। स्केच से मतलब ये है किस तरह की जो है स्टेयर होगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको जो है दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल लाइन को आप ले लें।
मॉडल लाइन को लेके तो आप कह सकती हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है मॉडिफाई बटन्स आ गए सारे, ठीक है, टूल्स आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब जब आप स्टेज लगाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जब लगाया तो ये बाउंड्री कहलाती है, ठीक है, ये बाउंड्री, अभी मैं स्टेयर नहीं लगा रहा, स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे मुझे पहले क्या करना है कि मुझे बाउंड्री बनानी है, ठीक है। इसको मैं गया यहाँ पे जाके इसको मैंने ऑफसेट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट करें मैं ऑफसेट इसको कर लेता हूँ 300, ठीक है, 300 विड्थ होगा और लंबाई मैं कहता हूँ फर्स्ट करें आपकी जो लंबाई है वो 3 फुट है, ठीक है। तो 3 फुट मैं कर लेता हूँ, 3 फुट ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ऑफसेट मैंने 3 फुट का दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और ग्राफिकल भी मैं दे सकता हूँ और न्यूमेरिकली भी मैं दे सकता हूँ। अगर ग्राफिकली दूंगा तो खुद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर न्यूमेरिकल दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है उसकी डिमेंशन जो है ऑफसेट की देनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे 300 मैंने फर्ज कर दे दिया। यहाँ बड़ा भी स्टेप कर सकते हैं, एज्यूम करें आपका स्टेप बड़ा है, ठीक है, आपने बड़ा स्टेप दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने 500 दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बाउंड्री स्केच करनी है, ठीक है। बाउंड्री के बाद आपके ना राइजर्स आती हैं, ठीक है, राइजर्स आती हैं आपके, ठीक है। राइजर आप किस तरह से आपने लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह आप जाएंगे, आपके पास जो है आर्किटेक्चर में मॉडल लाइन होगी, और यहाँ पे जाके आपने जो है राइजर जो है उनको स्केच कर देना, ठीक है। यहाँ देखिए आपने साइजेस बना दिए, और फिर इसको देख लें कि ये आपके फर्ज करें 1 फुट का जो है इसका विड्थ है राइजर का, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके फर्ज करें आपने जो है 100 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपका ये राइजर आ गया, ये राइजर आ गया, ये राइजर आ गया, ठीक है। डिपेंड्स कि आपने कितना विड्थ रहना है। ये मैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ना एक आपको तरीकाकार बता रहा हूँ किस तरह से आपकी जो है स्केच कस्टमाइज होती है, अपना स्टेयर कस्टमाइज होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से आपने ना स्टेप्स दे देने हैं, ठीक है। ये देखें आपने स्टेप्स दे दिए, ठीक है। स्टेप की जो विड्थ होगी वो वेरी कर सकती है, आप वो वेरी कर सकती हैं, आप उसको जो भी चाहें उतना वो रख सकते हैं। मैंने विड्थ भी अपनी मर्जी से दिया है, और मैंने जो है जो राइजर है उसका जो है विड्थ है उसको भी अपनी मर्जी से दिया है। तो अब आपके पास ये जो है आपकी बाउंड्री होगी, ये भी आपकी ये बाउंड्री होगी, और ये आपके राइजर्स होंगे, ठीक है, ये आपके राइजर्स होंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो आपने पाथ मुकर्रर करना होता है, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको ना पाथ दे दिया। तो मेरी किसी भी स्टेयर को कस्टमाइज करने के लिए मेरे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक मेरे पास बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, ये देखें ये बाउंड्री और ये वाली लाइन बाहर वाली बाउंड्री, उसके बाद राइजर्स होने चाहिए, ये सारे राइजर्स हैं, और उसके बाद पाथ उसका होना चाहिए, वो मेरे पास जो है वो ज़रूरी है। अब आप स्टेयर्स में चले जाएं, ठीक है, स्टेयर्स में चले जाएंगे और फिर यहाँ पे देखें छोटी सी पेंसिल बनी हुई है क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास बाउंड्री आ रही है, राइजर्स आ रही है, स्टेयर पाथ आ रहा है, 3 चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी स्केच लगा लिया हुआ, स्केच बना लिया है, तो आपके लिए इशू नहीं होगा बनाने के लिए स्टेयर्स को। तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपके पास पिक लाइन है। पिक लाइन का फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि जो लाइन मैं पिक करूँगा वो वहाँ पे जो है उसके ऊपर लाइन जो है वो मार्क कर देगा रेबिट। अब सबसे पहले मैं जो है बाउंड्री मार्क करता हूँ, लेकिन ये ख्याल रखें कि इससे पहले जो बाउंड्री मैंने मार्क करनी है तो मैं ये देख लूँ कि मेरे पास जो अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से बना रहा हूँ स्टेयर्स सेकंड फ्लोर तक तो स्टेप्स कितने आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जाके मैं फर्ज करें यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे स्टेयर्स में जाता हूँ, और स्टेयर्स में जाके मैं कह देता हूँ लेवल 1 से लेके और लेवल 2 तक, ठीक है, लेवल 2 तक, ठीक है। 2 तक तो आपका 19 स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, 19 स्टेप्स आ रहे हैं, और उसका एक्चुअल सेट डेप्थ जो है 250 है, ठीक है, और उसका जो है डिज़ायर स्टेयर हाइट जो है 3000 है, ठीक है। तो ये सारी या तो 19 स्टेप्स, तो मैंने फिर राइजर जो है ये वाले राइजर जो है 19 राइजर बनाने हैं, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने देखा, यहाँ पे देखें 16 आ रहे हैं, 19 नहीं आ रहे, 16 आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास 250 आ रहा है, एक्चुअल थ्रेड डेप्थ आपका जो है 250 आ रहा है। तो आप ये आप कर सकते हैं कि आप जाके सबसे पहले काउंट करें कि आपके पास जो है वो 250 आपका एक्चुअल थ्रेड डेप्थ है, ठीक है, और जो है 16 आपके जो है नंबर ऑफ राइजर्स हैं, ठीक है। तो आप राइजर एटलीस्ट जो है कंप्लीट कर लें, राइजर जो है उतने बना लें जितने यहाँ आपको रेबिट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको बाहर निकलिए, कैंसिल कर दें, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16। तो ये वाला जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिलेट कर देता हूँ। अगर आप किसी भी लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिलेट की कमांड आ रही है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी शेप अगर मुझे बाहर चाहिए, ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी शेप इसकी बेहतर, यानी थोड़ी आपने मार्केट में देखा होगा कि बाहर की जो विड्थ होता है जहाँ से एंट्रेंस हो रही होती है वहाँ पे थोड़ा सा आर्क टाइप जो है लगी होती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फर्ज करें मैं जो है यहाँ पे इसको आर्क टाइप यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो है नीचे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, इसका जो डायमीटर है थोड़ा चेंज करके और इसको मूव करके, ठीक है, इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाके जो है इसको इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर जो है इसकी जो ये वाला पॉइंट है इसके साथ जो है कनेक्टेड भी होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जो है इसको सही तरह से जाके मॉडिफाई करके कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ फिर ये है कि इसको अरेंज करके आपने जो है एक और मॉडल लाइन लें, यहाँ से आर्क लें, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ से लगा के, ठीक है, और यहाँ तक जो है इसकी एक नई आर्क जो है यहाँ पे लगा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए नई आर्क आपने लगा दी, ठीक है। तो आप फर्ज करें ये आपका इस तरह से शेप आ गई आपकी, ठीक है, इस तरह से आपकी शेप आ गई। अब जो है आपने जो है इसको एडिट भी कर लेना है, ठीक है, इसको एडिट कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ठीक है, और इसको भी इसके साथ आपने चेक कर लेना कि ये इसके साथ जो है बिल्कुल ज्वाइंट हो। फिर आपने इसको लिया और इसको मिरर कर दिया, ठीक है ना, मिरर करके इसके हिसाब से आपने मिरर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप मिरर करेंगे तो ये साइड पे आपके पास मिरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने जाके इसको जो ज्वाइन कर देना, यहाँ पे लाइन लगा देनी, ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा दें। मैं थोड़ी सी शेप चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है या बाद में याद आया कि थोड़ी सी शेप चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी स्टेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने जो यहाँ पे इसको जो विड्थ दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो है 100 जो है मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको जाता हूँ, इसको जाके ऑफसेट जो है 100 का ऑफसेट जो है यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे देखिए 100 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है सारे मुझे जो है ये वाले जो डिस्टेंस है सारे चेंज करने पड़ेंगे और जो है तकरीबन 16 स्टेप्स जो है मुझे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं जो है इन सबको सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इनको इसी तरह ऑफसेट लगा के मैं 16 स्टेप जो आपने कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको जाके यहाँ पे, ठीक है, इसको, ठीक है, इसके, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऊपर डॉटेड लाइन आ रही होती है तो वो आपने देखा ना किस साइड पे आपको चाहिए, ठीक है। जब आपको उस साइड पे नज़र आएगी तो फिर आपने क्लिक करना है, ठीक है, ठीक है। आप देखें, आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये दो ना आप डिलीट कर दें, ठीक है, ये दो डिलीट कर दें और इनको ना ट्रिम कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्सटेंड एंड ट्रिम आ रहा होता है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल ऑटोकैड के ना ऑपोजिट होता है कि अंदर वाले हिस्से पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, ये देखें अंदर वाले हिस्से पे आपने क्लिक करना है ताकि बाहर वाला हिस्सा जो है उसका ट्रिम हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिवेट के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी आपने कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा गए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको भी जो है आपने इस तरह से सारा जो है इस तरह से आपने, ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करें। सिलेक्शन जब कभी कभी सिलेक्शन चली जाती है तो आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये नीचे वाली आर्क सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको जो है इसको भी ट्रिम कर दें। इसी तरह इसको इधर वाली आर्क जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको जो है इसको इस तरह से आप ट्रिम कर दें। और ये जो पाथ है ना आपका, ठीक है, ये पाथ जो है आप आगे यहाँ तक ले आए। याद रखें सारे सेगमेंट आपस में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाके फिलर करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ फिलर कर दें, ठीक है, इसके साथ फिलर कर दें और ये वाला जो हिस्सा है ना इसको खींच के नीचे बिल्कुल लाइन पे ले आए। अब देखिए ये आपका स्केच हो गया। अब आप ना इसके ऊपर ना स्टेयर जो है स्केच करेंगे, स्टेयर्स को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में चले गए, आर्किटेक्चर में जाके स्टेयर्स में चले जाए। स्टेयर्स में जाके आपने यहाँ पे लेवल 1 कर दिया, ठीक है, फर्श के लेवल 1 है और ये जो जा रही है लेवल 2 तक जा रही है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 स्टेप्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे जो है यहाँ पे जाके क्रिएट स्केच, स्केच वाली जो ऑप्शन है ना उसको सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाउंड्री बाउंड्री अब बाउंड्री किस तरह से सिलेक्ट होगी, यहाँ पे देखें आपके पास पिक लाइन आ रही है। पिक लाइन को क्लिक कर ले, ये क्लिक की, ये क्लिक की, ये क्लिक की और ये क्लिक की, तो ये देखें आपके पास ना बाउंड्री सिलेक्ट हुई। अब अगला मरहला आपका होता है राइजर्स का। राइजर्स आपने लिए, ठीक है, और इसी तरह पिक लाइन पे गए, ठीक है। एक राइजर, जब आप एक राइजर लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 1 राइजर क्रिएटेड 15 रिमेनिंग। ये देखो इस तरह से राइजर आप करते जाएंगे तो नीचे आपके पास जो है मैसेज भी आता जाएगा, इतने आपके राइजर जो है क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब सारे आपने राइजर जो है क्रिएट कर लेने हैं। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली 16 राइजर क्रिएट हैं और 0 रिमेनिंग है, यानी कोई बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है पाथ। अपने पाथ को क्लिक करना है, ठीक है, और इसी तरह पिक लाइन को सिलेक्ट करके पाथ को भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आपने पाथ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके किया, ठीक है, तो आपकी देखें जो है स्टेयर जो है वो कंप्लीट होने वाली है। इसको जो है स्केच मोड से बाहर आ जाए, इसे क्लिक करें, ठीक है, और क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा जो है इसको 3D में जाएं, ठीक है, थोड़ा सा 3D में जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी जो स्टेयर्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन यह है कि वो वाला जो है ये वाला हिस्सा देखें यहाँ पे, यहाँ आपके पास बाहर के आ रहा है। ठीक है, और जो जो आपकी जो रेलिंग है उसको आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, रेलिंग आपकी दूसरी को और रेलिंग लगा सकती हैं। ठीक है, आपकी जो भी रेलिंग आपको पसंद आए, ठीक है, वो वाली रेलिंग जो है आप लगा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने रेलिंग, और इसको थोड़ा सा आप जो है अगर फाइन करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे आप पास ना इस तरह की जो है स्टेयर बन के आपके पास आ गई है, जिसमें बाहर वाला हिस्सा देखें वो बाहर निकला हुआ। ठीक है, बाहर जो आपका बाहर वाला यहाँ से गैप जो बड़ा है, ज़्यादा गैप है, और उसके बाद छोटा गैप हो गया। तो इस तरह से स्टेयर को आप ना कस्टमाइज कर सकती हैं। ये तो आपकी होगी लीनियर स्टेयर ना, लीनियर होगी, थोड़ी सी कर्व्ड होगी, उस तरह की आपकी स्टेयर जो है आप बना सकती हैं। लेकिन अगर आपको सर्कुलर स्टेयर बनानी पड़े तो वो भी मैं स्केच करके आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें ना, मैंने एक सर्कुलर जो है सर्कल लगा लिया था जिसका डायमीटर 500 है। ठीक है, सर्कल मैंने कैसे लगाया मैं थोड़ा सा बता दूं, ताकि जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे सर्कल आपने लेना है, मॉडल लाइन में जाना, सर्कल लेना है जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल लगा के सर्कल आपने 500 का लगा लेना। ठीक है, ये देखिए 500 का लगा दिया। इसी तरह अंदर वाला सर्कल लगा लेना। जब अंदर वाला सर्कल लगा लिया तो फिर उसके बाद ना उसको आपने ट्रिम कर देना। ट्रिम किस तरह से होता है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ना स्प्लिट एलिमेंट आ रहा होता है। स्प्लिट एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर लें तो यहाँ से जितना भी आपका हिस्सा होगा वो आपको आराम से काट सकते हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से बना लेना। ठीक है, ये भी बाउंड्री लाइन बना ली आपने, ये भी बाउंड्री, और ये आपने राइजर बना रही है। अरे किया है मैंने पोलर अरे। ठीक है, तो पोलर अरे आपने करनी है। ठीक है, और आपने स्टेप्स देख लेने हैं कितने स्टेप्स आपकी हैं, उसके हिसाब से जो पोलर अरे आपकी जो है वो हो जाए। ये आपने कर लेना। उसके बाद आपका आ जाता है पाथ। पाथ अभी मैंने नहीं लगाया था, पाथ मैं लगा देता हूँ। ठीक है, फिर सर्कल में जाएं, ठीक है, सेंटर में लें और यहाँ पे जाके मिड में ना बिल्कुल वहाँ पे पाथ करें। अब मैं देखिए इसको कट करके दिखाता हूँ, जिस तरह कैसे मैंने इसको कट किया था इसी तरह इसको भी कट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे। यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिए स्प्लिट है, स्प्लिट में ना आपने यह डिलीट इनर सेगमेंट, ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर लें और यहाँ क्लिक करें तो आपका इनर सेगमेंट जो है डिलीट कर देगा। उसके बाद कोने सारे ना मैं देख लें, चेक कर लें कि सही है आपके। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, ये सिलेक्ट करें और इसको इसको साथ सेलेक्ट करें। सारे आपने जो है चेक कर लेने, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर जो है आपकी स्टेयर जो है वो बनेगी नहीं। ठीक है, ये इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको बाद इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें, इसके बाद आपने पाथ भी लगा दिया, बाउंड्री भी लगा दिया, राइजर्स भी लगा दिए हैं। ठीक है, अब आप स्टेयर्स की तरफ जाएंगे, स्टेयर्स में आप गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने कह दिया इसको लेवल 1 है। ठीक है, और इसको आपने कह दिया लेवल 2 है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप कोई भी जो है आपकी जो स्टेयर आपने लगानी है वो आप स्टेयर मोनोलिथिक मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे देखे स्केच का बटन जो है वही स्केच का बटन ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सबसे मैंने बाउंड्री मार्क करनी है। यहाँ पे देखे पिक लाइन थी, पिक लाइन को मैंने क्लिक किया और ये मैंने बाउंड्री मार्क कर दी। ठीक है, ये बाउंड्री मार्क होगी। उसके बाद राइजर्स आ गए, राइजर भी इसी तरह पिक लाइन के साथ मैंने राइजर जो है सेलेक्ट कर लिए। ये राइजर हो गया, ये राइजर हो गया, ये 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 इस तरह आपने सारे जो हैं सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, राइजर जो है आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर नहीं बनेगी तो इसको जोड़ लेंगे फिर। ठीक है, अभी उसको कह रहा है कि 2 जो है रिमेनिंग है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़ दिया है
ठीक है। तो इसलिए जो है वो 2 का बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका पाथ आ गया। ठीक है, पाथ आपने इसी तरह यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपने पाथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पाथ सेलेक्ट करके आपने ओके कर दिया। ठीक है, अब ओके करेंगे। इनवैलिड स्टेयर पाथ, वो कह रहा है कि स्टेयर पाथ सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे जाके इसको एग्जिट करने के बाद इसको देखें कि यहाँ पे कहीं जो है मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके इसके जो कनेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ जो जॉइन सही होना चाहिए और ये भी इसका जॉइन भी सही जो है जॉइन होना चाहिए, इसका भी सही तरह से जॉइन होना चाहिए। ठीक है, और इनका भी जो है चेक कर लें कि इनके साथ जो है जॉइन इसका सही तरह से इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये कर लें। उसके बाद दोबारा जाएं। ठीक है, दोबारा स्टेयर्स के अंदर जाएं और स्टेयर्स के अंदर जाके स्केच स्टेयर। ठीक है, उसके बाद बाउंड्री आप लें, पिक लाइन लें। यहाँ पे बाउंड्री आपने पिक कर ली। उसके बाद आपने राइजर्स आपने लेने हैं, पिक लाइन। ठीक है, आपने राइजर पिक कर लिए। ठीक है, ये देखें आपने सारे राइजर पिक कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने पाथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपका पाथ आ गया। ठीक है, आप उसके बाद ओके कर दें। ठीक है, ओके बाद फिर ओके कर दें। उसके बाद आप देखिए शेड जो है बन चुकी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे घुमाएं, थोड़ा सा हम 3D में लेके जाएं। तो 3D में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्टेयर्स है, ठीक है, विड्थ बहुत कम था तो इसलिए देखें यहाँ पे जो है विड्थ कितना आ रहा है। ठीक है, विड्थ बहुत कम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये घूम रही है। ठीक है, और घूम के जो है इसको मैं थोड़ा सा जो है घुमा घुमा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी जो स्टेयर्स है ना उसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा दे दें ताकि जो है आपका जो स्केच है वो सही तरह से बने। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, रेलिंग आपकी ये है 900 दे दें। ठीक है, आपकी चेंज हो जाएगी। ये इसको भी चेंज कर लें। ठीक है, ये भी 900 कर लें तो ये भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ना जो राउंड स्टेयर है ना वो भी इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। तो मैंने स्केच करके आपको दिखाई है, कस्टमाइज करके दिखाई है किस तरह से जो है आप कोई भी स्टेयर जो अगर ना बनी हो तो किस तरह से आप जो है उसको बना सकती हैं। आप किस तरह से आप उसको बना के जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी जो जगह है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको कस्टमाइज़ कर सकती हैं।